डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन विल में स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में घड़ी की मिनट की सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे। आज जो है हम लोग घड़ी के घंटे की सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है अगला टाइप जो पढ़ेंगे, घड़ी के घंटे के सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न। सेकेंड टाइप यानी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्शन of our hand of clock, यानी घड़ी की घंटे की सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न। इस तरह से क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ आवर हैंड ऑफ क्लॉक, घड़ी की घंटे की सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न। तो इस टाइप को जो है हम यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ आवर हैंड्स ऑफ क्लॉक, इस टाइप पर आधारित जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे इस तरह से लिखे हैं। जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड अभी हो जाएगा तो हम क्वेश्चन जो है यहाँ PNG बना कर लगवाएंगे। तो अभी जो है आप लोग कोऑपरेट करिएगा। तो क्वेश्चन जो है यहाँ बोर्ड पर लगा है, क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए वॉच शोज 9, इट वॉज फिक्स्ड ऑन ए वॉल सच दैट आवर हैंड पॉइंट टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, देन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ आवर हैंड एट फॉलोइंग गिवन टाइम। क्वेश्चन एक बार पढ़िए। एक बार मैं क्वेश्चन फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए वॉच शोज 9, इट वॉज फिक्स्ड ऑन ए वॉल सच दैट आवर हैंड्स पॉइंट टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, देन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ आवर हैंड्स एट फॉलोइंग गिवन टाइम। यानी क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी में 9 बजे हैं, उसे एक दीवार पर इस प्रकार लगाया गया कि घंटे की सुई पूर्व दिशा दर्शा रही है। निम्नलिखित समय पर घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी? इस तरह से क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 बज के जो है 15 मिनट पर जो है घड़ी की जो है घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। इसी तरह जो है 6:45 पर जो है घड़ी की घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। 4 बजे जो है घड़ी की घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। 9:56 पर घड़ी के घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। 12:46 पर घड़ी के घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। 8:12 पर घड़ी के घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। इस तरह से क्वेश्चन दिया है। तो इस क्वेश्चन को आइए हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम घड़ी के बारे में थोड़ा सा और हम कुछ डिस्कस यहाँ कर दे रहे हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए आप, इस तरह से घड़ी जैसे है, घड़ी जैसे इस तरह से है, तो यहाँ पर जैसे क्या रहेगा 12
इसके सामने जस्ट क्या रहता है 6, तो अब यहाँ क्या रहेगा 1, फिर यहाँ क्या रहेगा 2, फिर यहाँ क्या रहेगा 3, और 3 के जस्ट सामने क्या होता है 9 होता है। यहाँ फिर क्या रहेगा 4 रहता है, यहाँ क्या रहेगा 5 रहेगा। इसी तरह जैसे यहाँ क्या रहेगा 7 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 8 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 10 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 11 रहेगा। यहाँ पर 11 रहेगा। तो अब यहाँ से जैसे देखिए पिछली क्लास में मैं क्या बताया था, घड़ी की जो है घंटे वाली जो सुई होगी 1 मिनट में कितनी एरिया कवर करती है, ½ डिग्री यानी आधा डिग्री। तो अब जैसे देखिए 12 से, ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे देखिए 12 से जब 1 बीच में आएंगे तो 12 से 1 बीच में, 12 से 1 के बीच में घंटे की सुई को जो है कितनी जो है कितना टाइम लग रहा है जाने में, यानी 12 से 1 आने में 1 घंटा समय लगेगा ना। 12 से 1 में आने पहुंचने में घंटे वाली सुई को 1 घंटा जो है समय लगे। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में जो है घड़ी जो है 1 पहुंचेगी। अगर घड़ी की सुई 12 पर है, घंटे वाली घंटे वाली सुई अगर 12 पर है, उसको 1 पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है 1 घंटे। 1 घंटे मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी 30 डिग्री का, क्योंकि 1 मिनट में जो है 1 मिनट में आधा डिग्री एरिया कवर करती है। तो 60 मिनट कितना एरिया कवर करेगी 60 का आधा यानी 30 डिग्री। तो इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 12 से जो है 1 के बीच में जो है होगा कितनी एरिया होगी घंटे वाली सुई की 30 डिग्री। इसी तरह 1 से 2 के बीच में भी क्या होगा 30 डिग्री। फिर 2 से 3 के बीच में भी क्या होगा 30 डिग्री। 3 से 4 के बीच में भी क्या होगा 30 डिग्री। यानी ये जो बात मैं कह रहा हूँ घंटे वाली सुई के लिए कह रहा हूँ, घड़ी के घंटे वाली सुई के बारे में ये बात बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह, तो इनके बीच में जो होता है कितना डिग्री का एरिया बनती है घंटे की सुई के लिए 30 डिग्री का। यानी ये जो पॉइंट्स हैं जो है एक घंटे की सुई के दिशा, घंटे की सुई के अगर संदर्भ में देखेंगे तो ये जो है 30-30 डिग्री पर हैं, सभी जो है 30-30 डिग्री पर हैं। इसका मतलब जैसे 12 पॉइंट्स हैं ना, तो 12 × 30 अगर करेंगे तो क्या आएगा 360 डिग्री, 30 डिग्री यही। तो यानी टोटल जो एंगल बनता है कितना 360 बनता है। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? अगर इसको आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। यानी घंटे की जो सुई होगी 12 से 1 पहुंचने में 30 डिग्री एरिया कवर करेगी। 1 से 2 फिर 30 डिग्री, 2 से 3 30 डिग्री, 3 से 4 30 डिग्री, 4 से 5 30 डिग्री, इस तरह से 30-30 डिग्री एरिया कवर करेगी। यानी जो पॉइंट लिखे गए हैं दोनों, चाहे जो भी पॉइंट लिखे गए हैं, 2 पॉइंट के बीच में कितना एंगल है 30 डिग्री का। घड़ी के घंटे की सुई की घड़ी की जो है घंटे की सुई के संदर्भ में रेफरेंस में कह रहा हूँ। यानी जो पॉइंट्स लिखे गए हैं ये सब जो है 30-30 डिग्री पर है। इसको आप नोट करना चाहें नोट करिए। नोट हो गया? आइए अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर लगा है इस क्वेश्चन का आइए हम लोग सॉल्व करें। ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर जो है जो डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताए थे पिछली क्लासों में, उसी के आधार पर हम यहाँ पर एक क्लॉक बनाएंगे जो क्वेश्चन का रहा उसी के अनुसार।
जैसे देखिए एक कौन डायरेक्शन है नॉर्थ, एक कौन डायरेक्शन है साउथ, एक कौन डायरेक्शन है ईस्ट और एक कौन डायरेक्शन है वेस्ट। इस तरह से ये मेजर डायरेक्शन है। अब इन मेजर डायरेक्शन के माध्यम से हम लोग सब डायरेक्शन भी बनाएंगे। तो आइए हम लोग सब डायरेक्शन भी बना ले रहे हैं। ये जो है ये सब डायरेक्शन है। ये जो डायरेक्शन होगी क्या होगी नॉर्थ ईस्ट होगी, और ये कौन होगा ये साउथ वेस्ट होगा। ये जो डायरेक्शन होगी क्या होगी नॉर्थ वेस्ट होगा, ये क्या होगा साउथ ईस्ट होगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है। अब क्वेश्चन को जो है एक बार ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए आप। क्वेश्चन कह रहा है ए वॉच सोज 9 इट वॉज फिक्स्ड ऑन ए वॉल सच दैट आवर हैंड पॉइंट टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, देन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ आवर हैंड एट फॉलोइंग गिवन टाइम। इसको हिंदी में समझ लीजिए। एक घड़ी में 9 बजे हैं, उसे एक दीवार पर इस प्रकार लगाया गया कि घंटे की सुई पूर्व दिशा दर्शा रही है। निम्नलिखित समय पर घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी। अब जैसे देखिए अगर स्टैंडर्ड पैटर्न में जैसे घड़ी रखी जाती है उस पैटर्न में अगर आप रखेंगे तो यहाँ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या होता है 12 के जस्ट सामने क्या होता है 6, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होता है 3 के जस्ट सामने क्या होता है 9 होता है। ये तो स्टैंडर्ड पैटर्न अगर क्लॉक रखी गई तब। लेकिन जो है हम क्लॉक को कैसे रखेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन जिस तरह से कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी में 9 बजे हैं, घड़ी में 9 बजे हैं। 9 कब बजेगा, जब घंटे की सुई जो है 9 पर रहेगी यहाँ पर। तो उस कंडीशन में जैसे इस कंडीशन जैसे घड़ी रखी गई स्टैंडर्ड पैटर्न में, अगर 9 बजेगा तो घड़ी की जो है घंटे वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी, वेस्ट डायरेक्शन में होगी। लेकिन आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी में 9 बजे हैं, उसे एक दीवार पर इस प्रकार लगाया गया है कि घंटे की सुई जो है पूर्व दिशा दर्शा रही है। यानी घड़ी जो है इस तरह से रखी गई है, घड़ी तिरछा रखी गई है। यानी घड़ी को आप जो है जिस तरह से टेढ़ा मेढ़ा तिरछा रख सकते हैं। तो घड़ी को इस तरह से रखा गया है, 9 तो बज रहा है, लेकिन जो है घंटे की जो सुई है, घंटे की जो सुई है कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, यानी पूर्व दिशा में है। तो इसका मतलब ध्यान समझिए, इसका मतलब 9 यहाँ ना हो करके 9 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। 9 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। 9 यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा 9 होगा। अब एक पॉइंट हमको पता हो गया, सभी पॉइंट हम लोग डिनोट कर लेंगे। 9 जब यहाँ पर होगा तो 9 के जस्ट सामने क्या होता है 3 होता है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, तब यहाँ क्या होगा 3 होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा 3 होगा। किसी कोई डाउट नहीं? डाउट। 9 हमको पता हो गया, 3 पता हो गया। अब हम 12 कहाँ रखेंगे, 12 आप बताइए कहाँ रखें। अब हम 12 कहाँ रखें। अब जैसे देखिए जो 3 होता है, 3 जो होता है, जैसे देखिए अगर स्टैंडर्ड पैटर्न रखी जाती है घड़ी, तो जैसे यहाँ 12 है, 12 के जस्ट सामने क्या होता है 6 होता है, और जो 3 होता है 12 से जो है क्लॉक वाइज जो है 90 डिग्री होता है,
क्लॉकवाइज जो है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ अगर आप देखिए, अगर यहाँ 3 है यानी 3 लिखा गया है, तो इसका मतलब 12 जो रहा होगा इसके जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड में जो है 90 डिग्री पे होगा। तो 90 डिग्री पे होगा ना 12। 3 से जो है 3 से लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज जो है 90 डिग्री पे होगा। तो 3 से जब 90 डिग्री पाएंगे तो कौन डायरेक्शन प्राप्त हो रही है? ये डायरेक्शन। यानी इसका मतलब 12 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा 12, यहाँ पर 12 होगा। क्या होगा? 12। और 12 के जस्ट सामने जो होता है 6 होता है। क्या होता है? 6। अब यहाँ क्या होगा? 6 होगा। किसी कोई डाउट? यहाँ पर 6 है। अब किसी कोई डाउट नहीं है ना? नहीं डाउट है। तो आइए अब जो है एक एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करें। एक बार फिर से आपको समझना हो समझ लीजिए। अब घड़ी जो है इसी पैटर्न पर रखी गई है जिस पैटर्न पे मैं फिगर बनाया हूँ। यानी घड़ी इस तरह से रखी गई है। घड़ी में 9 तो बजा है, लेकिन उसकी जो है घंटे वाली सुई किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। जब इन घंटे वाली सुई ईस्ट डायरेक्शन में है तो 9 को जो है 9 यहाँ पर होगा, और 9 के जस्ट सामने क्या होता है? 3 होता है। तब 3 जब यहाँ है तो 12 यहाँ होगा, और 12 के सामने 6 यहाँ होता है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए? नहीं डाउट है। तो आइए अब जो है क्वेश्चन में जो है जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करिए। तो आपके एग्जाम में जो है एक ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैं यहाँ कई तरह क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग कोई डाउट जो है न रहे। तो पिछली क्लास में आप जो है डायरेक्शन को जो बेसिक कंसेप्ट में बताया हूँ आप लोग को उसके बारे में जान रहे होंगे। अगर किसी को अगर कोई डाउट हो रहा हो तो पिछली जो है क्लास एक बार 2 बार रिवाइज करके आप देख लीजिए, किसी कोई डाउट नहीं होगा। अगर उसको नहीं समझेंगे तो आप जो है ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए जो है एक एक क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करें। तो अब इसमें जैसे देखिए कह रहा है, जैसे एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लीजिए। एक घड़ी में 9 बजे हैं, उसे एक दीवार पर इस प्रकार लगाया गया है कि घंटे की सुई पूर्व दिशा दर्शा रही है। जैसे मैं फिगर बना दिया, डायग्राम बना दिया घड़ी का। फिर उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित समय पर घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे 3:15 पर घड़ी की सुई किस दिशा में होगी। अब ध्यान दीजिए 3:15 पर 3:15 पर अगर 3 पर घंटे वाली सुई रहेगी, 3 पर घंटे वाली सुई रहेगी, तब तो जो है किस डायरेक्शन रहेगी? वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन 3:15 कह रहा है, 3:15 कह रहा है, 3:15 कह रहा है। इसका मतलब क्या कि 15 मिनट पर जो है 3:15 जो है घंटे वाली जो सुई होगी 3 पर नहीं होगी, बल्कि जो है यहाँ से क्लॉकवाइज इधर आएगी और इधर जा जाएगी। यानी 3 से जो है कुछ खिसक के इधर आ जाएगी। बात समझ रहे हैं नहीं? तो चूँकि घंटे वाली जो सुई होती है 1 मिनट में कितनी एरिया कवर करती है? आधा डिग्री। तो 15 मिनट में कितनी एरिया कवर करके उधर जाएगी? 7.5 डिग्री। यानी 15 का आधा कितना होगा? 7.5 डिग्री ना, 7.5 डिग्री। और ये वेस्ट जो डायरेक्शन है उसकी जो है लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है? अपने लेफ्ट साइड भी जो है 22.5 डिग्री एरिया कवर करता है, और अपने राइट साइड भी जो है 22.5 डिग्री एरिया कवर करेगी। यानी कोई भी डायरेक्शन जो होगी अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है 22.5 डिग्री एरिया कवर करती है। तो इस वेस्ट डायरेक्शन का जो है इसके लेफ्ट साइड इधर है, एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट साइड में जो है 22.5 डिग्री एरिया है, और राइट साइड में भी 22.5 डिग्री एरिया है। जब घड़ी में जो है 3:15 हो रहा है, यानी 15 मिनट 3 से ज़्यादा हो गया ना, तो जब 15 मिनट जब ज़्यादा हो गया तो 15 मिनट में घंटे वाली सुई जो होगी कितनी एरिया कवर करके इस साइड गई? एंटी क्लॉकवाइज में। तो 15 का आधा कितना होता है? 7.5 डिग्री ना। चूँकि 1 मिनट में घंटे की जो सुई होती है आधा डिग्री एरिया कवर करती है, तो 15 मिनट कितना एरिया कवर की होगी? 7.5 डिग्री। इसका मतलब 7.5 डिग्री जो है घंटे की सुई जो है इधर आ गई, 3 से जो है हट करके इधर आ गई 7.5 डिग्री। तो अब जैसे देखिए तब किस डायरेक्शन हो गई? 7.5 डिग्री और आई है, और यहाँ
वेस्ट डायरेक्शन की लिमिट कहाँ तक है, 22.5 डिग्री तक है। अभी सुई कहाँ तक गई है, सिर्फ 7.5 डिग्री तक ही गई है। इसका मतलब जो सुई की दिशा है घंटे वाली, अभी जो है वेस्ट डायरेक्शन में ही है। क्यों है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन की जो लिमिट है अभी 22.5 डिग्री है, और सुई कहाँ तक गई है, 7.5 डिग्री ही गई है। तो इसका मतलब 3:15 पर जो है घंटे की सुई जो होगी किस डायरेक्शन में होगी, वेस्ट डायरेक्शन में। इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन, यानी वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए, नहीं डाउट है। अब जैसे देखिए 6:45 पर, 6:45 देखिए, 6:45 पर जो है घंटे की सुई जो है किस दिशा में होगी, 6:45 पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो अब जैसे देखिए 6, अगर 6 पर रहे घंटे की सुई जो है अगर 6 पर रहेगी, घंटे की सुई अगर 6 पर रहेगी, तब जो है 6 बजता है। लेकिन 6:45 कह रहा है, 6:45 कह रहा है, इसका मतलब कि 6:45 जब कह रहा है तो इसका मतलब घंटे की जो सुई होगी 6 और 7 के बीच में होगी, 6 और 7 के बीच में होगी, 6 और 7 के बीच होगी 6:45 पर। और जैसे देखिए अगर यहाँ 6 है तो 6 से जो है 30 डिग्री पर जो है यहाँ 7 होगा। जैसे 30 डिग्री पर यहाँ, जैसे 30 अगर डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री पर यहीं कहीं 7 होगा। बात समझिए ध्यान से, क्योंकि अभी हम तुरंत बताए हैं जस्ट कि जितने पॉइंट लिखे गए हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी हैं, सभी जो है पॉइंट के बीच में जो है 30 डिग्री का डिस्टेंस रहती है। तो 6 अगर यहाँ है तो 7 अगर यहाँ है तो 6 और 7 बीच कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो 6:45 पर जो है घंटे वाली जो सुई होगी 6 से और 7 के बीच में होगी, 6 से 7 के बीच में होगी। तो 45 मिनट पर, चूँकि 6:45 हो रहा है, इसका मतलब घंटे की जो सुई है 6 से 7 के बीच में होगी, यानी घंटे की जो सुई होगी 6 से जो है खिसक करके जो है 6 से 7 बीच में हो गई। तो कितनी एरिया कवर किया 45 मिनट में, 45 का आधा कितना होता है, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 45 का आधा 22.5 डिग्री। तो इसका मतलब 22.5 डिग्री जो है, 22.5 डिग्री एरिया कवर करके घंटे की सुई जो है इस साइड आ गई, क्लॉकवाइज इस साइड आ गई। और जैसे देखिए एक कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ डायरेक्शन की जैसे देखिए लिमिट जो होगी, जैसे देखिए ये लिमिट जो होगी नॉर्थ डायरेक्शन की, राइट साइड भी क्या होगी 22.5 डिग्री होगी, राइट साइड भी क्या होगी 22.5 डिग्री होगी, 22.5 डिग्री, और लेफ्ट साइड भी 22.5 डिग्री होगी। नॉर्थ डायरेक्शन का लिमिट जो होगा, राइट साइड भी 22.5 डिग्री होगा और लेफ्ट साइड भी 22.5 डिग्री होगा। यानी सभी डायरेक्शन जो होती हैं अपने लेफ्ट और राइट साइड में 22.5 डिग्री के एरिया होल्ड करती हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन का जो ये लिमिट होगा 22.5 डिग्री जो है क्लॉकवाइज है। अब 6:45 जो है घंटे की सुई कितनी एरिया कवर करके आई, 22.5 डिग्री करके आई, 22.5 डिग्री। तब 22.5 डिग्री जब करके आई, इसका मतलब कि जो नॉर्थ डायरेक्शन की लिमिट है 22.5 डिग्री, वहाँ पर जो है घंटे की सुई जो है टच कर दिया, घंटे की सुई टच कर दिया, घंटे की सुई टच कर दिया। तो इसका मतलब जो है घंटे की जो सुई होगी किस डायरेक्शन पे होगी, किस डायरेक्शन होगी। अब आपको कन्फ्यूजन थोड़ा क्रिएट हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो 22.5 डिग्री का जो बाउंड्री है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन का जो 22.5 डिग्री की बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर जो है सुई आ गई घंटे की, और वही जो है बाउंड्री जो है इस नॉर्थ वेस्ट के लिए भी है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है उसकी भी लिमिट यही होगी, लेफ्ट साइड 22.5 डिग्री। यानी ये जो बाउंड्री है ये दोनों के लिए है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए और नॉर्थ डायरेक्शन के लिए भी है। तो इस दोनों डायरेक्शन की लिमिट जो है
लिमिट की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री जो सुई पहुंच गई, तब आप कैसे समझेंगे कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। अब जैसे देखिए, चूँकि सुई जो है इधर से चल के यहाँ पहुँची है ना, तब सुई जो है इधर चल के यहाँ पहुँची है, सुई जो है यहाँ से चल के यहाँ पहुँची है। तो आपके जो है क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में अगर जैसे देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो आंसर दिया रहेगा, अगर नॉर्थ दिया रहेगा तो आप पहले नॉर्थ ही लगाएंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट दिया है, नॉर्थ न दे करके नॉर्थ ईस्ट दिया है तो नॉर्थ ईस्ट भी सही होगा ऑप्शन। लेकिन ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन में अगर दोनों विकल्प दिए हैं, क्वेश्चन में दोनों अगर विकल्प दिए हैं, नॉर्थ डायरेक्शन भी दिया है और नॉर्थ ईस्ट भी डायरेक्शन दिया है, तो आपका पहला प्रेफरेंस क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन पे आप अपना ऑप्शन टिक करेंगे। दोनों ऑप्शन अगर दिया है, नॉर्थ ईस्ट भी दिया है, नॉर्थ भी दिया है, तो आप जो प्रेफरेंस होगी, पहली प्रेफरेंस ये होगी, आप जो है जो टिक करेंगे को जो है ऑप्शन नॉर्थ डायरेक्शन करेंगे। अगर नॉर्थ डायरेक्शन नहीं दिया है तो नॉर्थ ईस्ट जो है ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो यानी कहने का जो मैं बताना यहाँ चाह रहा हूँ कि इस कंडीशन में 6:45 पर घंटे की जो सुई होगी ये 22.5 डिग्री की बाउंड्री पर है, तो उस कंडीशन में जो है इसका आंसर नॉर्थ भी हो सकता है, इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन ने दोनों दिया है, नॉर्थ भी दिया है, नॉर्थ ईस्ट भी दिया है, तो आप जो है नॉर्थ डायरेक्शन को जो है आप वहाँ ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर नॉर्थ नहीं दिया है, अगर नॉर्थ ईस्ट दिया है तो नॉर्थ ईस्ट को आप जो है टिक करेंगे। तो यानी इसका जो आंसर होगा नॉर्थ भी होगा और नॉर्थ ईस्ट भी होगा, दोनों आंसर हो सकते हैं। लेकिन अगर दोनों विकल्प दिया है तो पहला जो है ऑप्शन क्या मारेंगे आप, नॉर्थ मारेंगे। क्यों मारेंगे, क्योंकि घंटे की जो सुई होगी इधर चल के आ रही है, ज़्यादा जो है सटीक जो है विकल्प हमको हमारे लिए क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। इसी तरह जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 बजे कह रहा है घंटे की सुई किस दिशा में होगी, 4 बजे। अब जैसे देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, घंटे की सुई अगर 3 पर रहेगी तब किस डायरेक्शन रहेगी, वेस्ट डायरेक्शन में। और कह रहा है घंटे की सुई जो है मतलब 4 बज रहा है तो घंटे की सुई किस पर होगी, 4 पर होगी। तो 4 जो होगा किस डायरेक्शन में होगा। अब जैसे देखिए यहाँ से जो है अगर यहाँ 3 है तो यहाँ से जो है 30 डिग्री पर जो है 30 डिग्री पर, यहाँ से 30 डिग्री पर क्या होगा, 4 होगा। 30 डिग्री पर 30 डिग्री 4 होगा ना, 30 डिग्री पर 4 होगा। अब वेस्ट डायरेक्शन की जो लिमिट है इस साइड मतलब लेफ़्ट साइड, वेस्ट डायरेक्शन की जो लिमिट है लेफ़्ट साइड 22.5 डिग्री ही है, 22.5 डिग्री ही है, 22.5 डिग्री ही है। इसका मतलब और 3 से 4 के बीच में पहुंचने के लिए जो है 30 डिग्री डिस्टेंस है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब अगर 4 सुई है घंटे वाली तो 22.5 डिग्री जो लिमिट है वेस्ट डायरेक्शन की उसको जो है क्रॉस कर दिया घंटे की सुई। जब 22.5 डिग्री जो है लिमिट को क्रॉस कर दिया है तो इसका मतलब तब इस सुई किस डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि 22.5 डिग्री तक ही वेस्ट डायरेक्शन की जो है लिमिट है, उसके बाद जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। इसका मतलब 4 बजे जो है घंटे की जो सुई होगी किस डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ तो किसी कोई डाउट हो बताइए, नहीं डाउट है। अब इसी तरह जैसे 9:56 पे 9:56 जो है घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। अब जैसे देखिए यहाँ 9 बजा है, अगर 9 घंटे की सुई रहेगी तो 9 बजा है, तो 9:56 हो रहा है। इसका मतलब घंटे की जो सुई है कहाँ पहुँचने वाली है, लगभग 10 पहुँचने वाली है, लगभग 10 पहुँचने वाली है, 10 पहुँचने वाली है। अब यहाँ 9 से जब इधर आएंगे 10 पर, यहाँ 10 होगा ना, 9 से जब 10 आएंगे, 9 से 10 पे आने के लिए कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा डिस्टेंस।
9 से 10 पर आने के लिए 30 डिग्री डिस्टेंस होगी। तो लेकिन जो है अभी 9:56 हुए हैं, 9:56 ही मिनट हुए हैं। इसका मतलब घंटे की जो सुई है 4 मिनट अभी पहले ही है, 4 मिनट अभी पहले ही है। अगर 60 मिनट हो जाता है तब क्या हो जाता है, 10 बज जाता है ना, अभी 4 मिनट पहले ही है। तो इसका मतलब 4 मिनट पहले ही है अगर, तो इसका मतलब 4 मिनट जब पहले है तो कितनी अभी जो है एरिया कवर किया है 4 मिनट पहले रहने में घंटे की सुई। इसका मतलब कितना पहले, कितनी डिग्री पहले है, 4 का आधा कितना होगा 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री अभी पहले ही है, 2 डिग्री अभी पहले ही है, 2 डिग्री अभी पहले ही है घंटे की सुई, घंटे की सुई अभी 2 डिग्री पहले ही है। तो यहाँ से जो है 9 से 10 तक आने में 30 डिग्री डिस्टेंस कवर करेगी, तो 30 डिग्री करेगी और 2 डिग्री अभी पहले, इसका मतलब 28 डिग्री पर है, अभी 28 डिग्री पर है। लेकिन ईस्ट डायरेक्शन की जो लिमिट है इस साइड जो है क्लॉकवाइज 22.5 डिग्री ही है, 22.5 डिग्री ही है। तो 22.5 डिग्री जो है एरिया जो है क्रॉस कर दिया है घंटे की सुई। जब 22.5 डिग्री के एरिया क्रॉस कर दिया है तब किस डायरेक्शन में आ जाएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। इधर तब क्या कौन डायरेक्शन पड़ेगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब इसका सटीक जो है आंसर है क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। 9:56 पर घंटे की जो सुई होगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए, नहीं डाउट है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 12:46 पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी। 12:46 पर घंटे की सुई जो है किस दिशा में होगी, 12:46 पर। अब जैसे 12 देखिए बच्चे कहाँ है, 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है। लेकिन अगर 12 घंटे की सुई रहेगी तब तो 12 बजा है, लेकिन 12:46 हो रहा है। इसका मतलब घंटे की जो सुई है 12 और 1 के बीच में है, 12 और 1 के बीच में, 12 से ज़्यादा और 1 के पहले है। तो 12 से 1 पहुँचने के लिए कितनी डिस्टेंस तय करेगी, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री करेगी ना, 30 डिग्री, 30 डिग्री करेगी। लेकिन अभी 1 नहीं पहुँची सुई, 1 से पहले ही है। कितना बज रहा है, 12:46, 12:46। तो इसका मतलब 46 मिनट में घंटे की सुई कितनी डिस्टेंस कवर की है, 46 का आधा कितना होता है, 23 डिग्री, 23 डिग्री जो है डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से यहाँ पहुँचने में। और ये साउथ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन की जो लिमिट होगी इस साइड जो है क्लॉकवाइज, इस क्लॉकवाइज जो है जो लिमिट होगी कितना होगी, 22.5 डिग्री होगी। इसका मतलब और 23 डिग्री जो है एरिया कवर किया है घंटे की सुई, तो 22.5 डिग्री जो लिमिट है साउथ डायरेक्शन का उसको क्रॉस कर दिया है घंटे की सुई। इसका मतलब तब किस डायरेक्शन में आ गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ गई। तो यानी घंटे की जो सुई पहुंची किस डायरेक्शन पहुंची, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। यानी इसका जो सटीक आंसर होगा साउथ वेस्ट। कोई डाउट नहीं, डाउट है। इसी तरह जैसे देखिए अगला जो है क्वेश्चन है 8:12 पर, 8:12 पर, 8:12 पर जो है घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे देखिए अगर यहाँ पर 7 है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 7 है, 6 से 7 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री है और 22.5 डिग्री है जो है, 22.5 डिग्री जो है लिमिट है नॉर्थ डायरेक्शन का। इसका मतलब 7 जब सुई पहुंच गई घंटे की तो किस डायरेक्शन में आ गई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ गई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ गई। और यहाँ से जो है अगर 7 है, 7 से 8 पहुँचने में जो है कितनी एरिया कवर करनी पड़ेगी, कितनी एरिया कवर करनी पड़ेगी, जो है 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री एरिया कवर करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, अब यहाँ जैसे देखिए इसकी एरिया 22.5 डिग्री है, 6 से 7 पहुँचने में, 6 से 7 पहुँचने में 22.5 डिग्री है, सॉरी 6 से 7 पहुँचने में 30 डिग्री एरिया कवर किया है। लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन की जो लिमिट है 22.5 डिग्री है। इसका मतलब 30 डिग्री में से जो है 22.5 जब घटा देंगे कितना बचेगा, 7.5 डिग्री बचेगा,
7.5 डिग्री बचेगा ना, तो 7.5 डिग्री ए, 7.5 डिग्री ए, 7.5 डिग्री, यानी कहने का मतलब 7.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एरिया बची है, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की जो है टोटल जो है एरिया कितनी है, 22.5 डिग्री इधर, 22.5 डिग्री इधर। ध्यान समझिए, यानी 7.5 डिग्री और 7.5 डिग्री और 30 डिग्री और 30 7 37 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री जो है 37.5 डिग्री अभी एरिया है कहाँ पर, 8 पहुँचने में, 8 पे पहुँचने में, जबकि अभी चूँकि कि इसकी पूरी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की टोटल एरिया कितनी है, 45 डिग्री है, 22.5 डिग्री इधर, 22.5 डिग्री इधर, यानी 45 डिग्री का भी एरिया पूरा कवर नहीं किया है। तो इसका मतलब 8 बजे सुई पहुँचेगी, 8 बजे सुई पहुँचेगी, 8 बजे सुई पहुँचेगी तो किस डायरेक्शन रहेगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही रहेगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही रहेगी। 37.5 डिग्री जो है अभी 37.5 डिग्री ही एरिया कवर किया है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का 8 पहुंचने के लिए। ध्यान समझिए, तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब ध्यान समझिए, इसका मतलब 8:12 अभी हो रहा है, 8:12 जब हो रहा है, जब 8:12 हो रहा है, तो यानी जब 8 पर सुई है घंटे की, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और चूँकि 12 मिनट और ज़्यादा हो रहा है, तो 8:12 पर जो है सुई जो होगी 8 से खिसक कर थोड़ा इधर आएगी, तो 1 मिनट जो है आधा डिग्री एरिया कवर करती है, तो 12 मिनट कितना करेगी, 6 डिग्री करेगी। तो इसका मतलब 37.5 डिग्री अभी था टोटल, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है यहाँ से यहाँ तक मिलाकर कितना है, 45 डिग्री तक है ना, 45 डिग्री तक। तो 37.5 अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43.5 डिग्री होगा, 43.5 डिग्री, यानी 8:12 पर भी जो है 43.5 डिग्री ही हो रहा है अभी। इसका मतलब जो है 2.5 डिग्री जो है एरिया बची है किसका, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का। इसका मतलब जो घंटे वाली सुई है भी 8:12 पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही है। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट ही डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है ना। अब जैसे देखिए 4:15 पर, 4:15 पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब जैसे देखिए 3 से जो है 4 पहुँचने में घड़ी की जो डायरेक्शन है, सुई घड़ी की जो घंटे की दिशा के घड़ी की जो है घंटे वाली सुई की दिशा जो है किस डायरेक्शन हो जा रही है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। और कितना बज रहा है, 4:15 पे, यानी 4 पर जो जब सुई रहेगी तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे होगी, और 4:15 किस डायरेक्शन होगी, यानी 15 मिनट में जो है घड़ी की जो सुई होगी खिसक कुछ थोड़ा और आई होगी इधर, तो यानी 15 मिनट कितनी सुई गई उधर, कितनी एरिया कवर किया, 15 का आधा कितना, 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री जो है और चल के आया। जब 7.5 डिग्री और चल के आएगा तब भी किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी 4:15 पर घंटे की जो सुई होगी किस डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट ही होगा। अब 7:21 पर जो है 7:21 पर किस डायरेक्शन में होगी। अब जैसे देखिए 7:21 पर जब 6 से 7 पहुंचने में 30 डिग्री है एरिया कवर कर रही है, 30 डिग्री जब एरिया कवर कर रही है 6 से 7 पहुंचने में, तो इसका मतलब सुई जो आ रही है किस डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। 6 से 7 पहुंचने में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जा रही है, क्योंकि 22.5 डिग्री ही है ना इसकी लिमिट नॉर्थ डायरेक्शन का। जब 22.5 डिग्री एरिया क्रॉस कर जाएगी तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगी, यानी 7 पर जो है जब सुई रहेगी तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रहेगी। लेकिन कितने पर है, 7:21 पर है, यानी 21 का आधा कितना होता है, 10.5 डिग्री, 10.5 डिग्री। तो इसका मतलब 10.5 डिग्री और खिसक के इधर आएगी जब सुई, तब भी किस डायरेक्शन रहेगी, नॉर्थ ईस्ट ही डायरेक्शन रहेगी। किस डायरेक्शन रहेगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। अब कह रहा है 3:33 पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी। यहाँ पर जब सुई रहेगी 3 पर तो 3 बजेगा, अब 3:33 इसका मतलब
घंटे की जो सुई होगी 3 से और 4 के बीच में होगी। तो 33 मिनट में कितनी एरिया कवर करेगी घंटे वाली सुई? 33 का आधा कितना होता है? 16.5 डिग्री ना, 16.5 डिग्री। और ये 3 जो है किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में है। इसका मतलब इसकी अभी लिमिट जो है 22.5 डिग्री राइट साइड है। और टोटल डिस्टेंस कितना तय किया है उसने? 16.5 डिग्री तय किया है। इसका मतलब ही 22.5 डिग्री की जो है लिमिट है वेस्ट डायरेक्शन का, उसको भी क्रॉस नहीं किया है। इसका मतलब 3:33 पर जो घंटे की सुई होगी किस डायरेक्शन में होगी? वेस्ट डायरेक्शन में ही होगी, वेस्ट डायरेक्शन में ही होगी। इसी तरह जो है अगला जो क्वेश्चन है 11:17 पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी? घंटे की सुई किस दिशा में होगी? 11:17 पर, 11:17 पर। अब जैसे देखिए यहाँ पर 12 है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है। 12 से 30 डिग्री पहले ही 11 होगा, 30 डिग्री पहले ही, 30 डिग्री पहले ही 11 होगा, यहीं पर 11 होगा 30 डिग्री पहले ही। तो 30 डिग्री पहले ही होगा, ध्यान समझिएगा। और 11 बज कितना मिनट का रहा? 17 मिनट। तो इसकी जो साउथ डायरेक्शन जो लिमिट है, साउथ डायरेक्शन जो लिमिट है कहाँ तक है? 22.5 डिग्री तक है, इस साइड लेफ्ट साइड 22.5 डिग्री तक है। लेकिन जो है घड़ी में बज कितना रहा? 11:17। 11:17 पर घंटे की सुई जो होगी 11 से आगे कुछ होगी, 11 से और 12 के बीच में होगी, 11 से कुछ ज़्यादा और 12 से काफ़ी पहले होगी। तो 11 से क्रॉस करने में जब 12 तरफ सुई जाएगी तो कितनी एरिया कवर किया? 17 मिनट में। 17 का आधा कितना होता है? 8.5 डिग्री, 8.5 डिग्री, 8.5 डिग्री एरिया कवर करेगा। और चूँकि साउथ डायरेक्शन की जो लिमिट है 22.5 डिग्री है, 22.5 डिग्री है, 22.5 डिग्री है, 22.5 डिग्री है। और 8.5 डिग्री जो है यहाँ से क्रॉस करके इधर आ गया सुई। और चूँकि यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में, 11 पहुँचने में टोटल डिस्टेंस कितनी तय करेगी? 30 डिग्री करेगी, 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है ना। तो 22.5 डिग्री ए, 22.5 डिग्री ए, यहाँ तक तो लिमिट है ही 22.5 डिग्री। और उसके बाद जो है ध्यान समझिए, अब 8.5 डिग्री और इधर आ जा रही सुई, 8.5 डिग्री और आ रही है। तो यहाँ से 12 से 11 के बीच में 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री में से अगर आप 22.5 डिग्री निकाल देंगे तो कितना आएगा? 7.5 डिग्री आएगा ना, 7.5 डिग्री आएगा। ध्यान समझिए, साउथ डायरेक्शन जो लिमिट है, साउथ डायरेक्शन जो लिमिट है 22.5 डिग्री तक है यहाँ पर इधर। और 12 से 11 पहुँचने 30 डिग्री एरिया पूरी कवर करे घंटे वाली सुई। तो 30 में से अगर 22.5 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? 7.5 डिग्री बचेगा ना। और यहाँ पर जब 11:17 जब हो रहा है, तो 11:17 जब हो रहा है तो घंटे की सुई जो है कितनी एरिया और कवर कर ले रही है इधर? 8.5 डिग्री, 8.5 डिग्री। यानी 30 में से जब 22.5 निकाल दे रहे हैं तो 7.5 डिग्री बच रहा है। और 8.5 डिग्री एरिया और कवर किया है, तो इसका मतलब जो है किस डायरेक्शन में सुई आ जा रही है? साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में ही आ जा रही सुई। फिर बात समझ रहे हैं नहीं? 12 से 11 पहुँचने में 30 डिग्री टोटल डिस्टेंस है। और साउथ डायरेक्शन की जो लिमिट है 22.5 डिग्री है। 30 में 22.5 जब घटाएंगे 7.5 डिग्री बचेगा हमारे पास, 7.5 डिग्री बचेगा ना। लेकिन 11:17 पहुँचने में, 11:17 बजने पर जो है घंटे की जो सुई होगी कितनी एरिया कवर कर ले रहे हैं? और इधर साइड 8.5 डिग्री। तो यानी 7.5 डिग्री जो हमारे पास बच रहा था उससे ज़्यादा इधर क्रॉस कर चली जा रही है ना। तो इसका मतलब किस डायरेक्शन चली जा रही है? साउथ डायरेक्शन। यानी इसका आंसर जो होगा साउथ डायरेक्शन होगा। यानी 11:17 पर घंटे की जो सुई होगी साउथ डायरेक्शन होगी। इसी तरह से 9:19 घंटे की सुई किस डायरेक्शन होगी? यहाँ पे जब सुई रहेगी तो 9 बजेगा, 9:19 पे। यानी 19 मिनट कितनी एरिया कवर करेगी घंटे की सुई? 19 का आधा कितना होगा? 9.5 डिग्री,
9.5 डिग्री। 9.5 डिग्री यानी इधर सुई आएगी। तो अभी इसकी जो लिमिट है इस डायरेक्शन की, इस डायरेक्शन जो लिमिट है कहाँ तक है, 22.5 डिग्री तक है, और 9.5 डिग्री ही अभी सुई इधर आई है। इसका मतलब 22.5 डिग्री का भी एरिया जो लिमिट है इस डायरेक्शन की उसको क्रॉस नहीं किया है। तो यानी इस कंडीशन में जो है घंटे की सुई किस डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में। यानी 9:19 पर घंटे की जो सुई होगी किस डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में। इसका आंसर ये होगा। 5:05 पर जो है घंटे की सुई किस दिशा में होगी, 5:05 पर। अब यहाँ जैसे देखिए 4 है, यहाँ से यहाँ पर 4 है, यहाँ पर जो है 4 है, तो यहाँ से 3 से 4 पहुँचने में 30 डिग्री एरिया कवर कर रही है, और 4 से फिर 5 पहुँचने में कितनी एरिया कवर करेगी, फिर 30 डिग्री करेगी। तो 22.5 डिग्री तो अभी ये है, ये है 22.5 डिग्री अभी ये है ही, 22.5 डिग्री अभी वेस्ट डायरेक्शन की लिमिट है। 22.5 की जो है लिमिट क्रॉस करने के बाद तब जो है 4 जो है मिल रहा है हमको, यानी किस डायरेक्शन मिल रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का। तो यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का 22.5 डिग्री, जब 30 में 22.5 घटा देंगे कितना बचेगा, 7.5 डिग्री बचेगा। 7.5 डिग्री, ध्यान समझिए, 7.5 डिग्री और 30 डिग्री अभी और जब चलेंगे, 30 डिग्री और चलेंगे, 30 सात जो है 30 सात, ध्यान समझिए आप, 30 सात जो है 37 डिग्री। यानी जो यहाँ हमको प्राप्त होगा सुई जो प्राप्त होगी हमको किस डायरेक्शन प्राप्त होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन प्राप्त होगी। 5 पर किस डायरेक्शन प्राप्त होगी, 5 पर किस डायरेक्शन प्राप्त होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन प्राप्त होगी, यहीं कहीं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे। तो अब कह रहा 5:05 पर कितनी सुई होगी, 5:05 पर, या ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझिए, यहाँ पर सुई अगर है तो 6 अगर सुई है तो 6 बज रहा है, और 5 कहाँ होगा, 6 से जो है 6 से 30 डिग्री इस साइड होगा, 30 डिग्री इस साइड होगा। यानी और जो 6 नॉर्थ डायरेक्शन है इसकी लिमिट कितनी है, 22.5 डिग्री है, 22.5 डिग्री इधर है इस साइड। तो 30 डिग्री इधर क्रॉस कर 30 डिग्री पर चूँकि 5 पड़ेगा, 5 वाला पॉइंट जो है यहीं पड़ेगा, जैसे सपोज दैट यहीं पर मिलेगा हमको अगर, तो 30 डिग्री 6 से 30 डिग्री मिल रहा 5, और ये